नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा गौर एजुकेशन में। आज हम कक्षा तीसरी केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वितीयक सामयिक परीक्षा मतलब पीटी सेकंड का पेपर एक्सप्लेन करेंगे, इसको पढ़ेंगे। कक्षा तीसरी और विषय हिंदी। हिंदी का पाठ है, हिंदी का ये पेपर है हमारा, इसको आज हम करेंगे। सबसे पहले है हमारा पहला प्रश्न दक्षता पढ़ना। मतलब हमको इसको, ये गद्यांश है हमारा, इसको हमको पढ़कर इसके उत्तर देना है। इस गद्यांश को हमको क्या करना है, पहले पढ़ना है। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। इस तरह हमको ये गद्यांश पहले पढ़ना है, फिर इसमें से प्रश्न के उनको उत्तर देना है। जैसे पहले प्रश्न इसमें गांव के लोगों ने क्या तय किया, तो यहाँ से आएगा हमारा पहला प्रश्न का उत्तर, यहाँ से आएगा। तो गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। यहाँ तक हमारा पहला प्रश्न का उत्तर आएगा। तो इसको बच्चों आप थर्ड क्लास में हो, तीसरी में, तो इसको आप पूरा उत्तर देना कि गांव के लोगों ने, इस तरह आपको लिखना है यहाँ से अच्छे से कि गांव के लोगों ने। तो जैसे यहाँ तक तो आपको प्रश्न सही उत्तर मिल जाएगा कि गांव के लोगों ने अंत में तय किया। अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। ठीक है, इस तरह हमको ये उत्तर देना है। फिर दूसरा प्रश्न है हमारा, बाघ को कैद करने के लिए क्या बनाया। तो उसे कैद करने के लिए, बाघ को कैद करने के लिए, उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। तो आप पूरा उत्तर लिखेंगे कि बाघ को कैद करने के लिए क्या बनाया, पिंजड़ा बनाया। ठीक है, इस तरह हमको एक शब्द में नहीं लिखना। जब गद्यांश में पूरा उत्तर लिखा रहता है तो हमको पूरा उत्तर ही लिखना है, अच्छे से जमा के और पूरा उत्तर लिखना है, इस पर अच्छे नंबर मिलते हैं। बाघ को कैद करने के लिए पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर किसको बांधा, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे गद्यांश में पढ़कर, पिंजड़े के अंदर ये देखिए एक बकरी बांधी। क्या बांधी, बकरी। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन है हमारा, पिंजड़े का दरवाज़ा किस प्रकार से बनाया गया है। तो पिंजड़े का दरवाज़ा किस प्रकार से बना गया, तो इसमें देखिए इसका उत्तर है कि ये आएगा हमारा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कि पिंजड़े का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। इस तरह हमको ये उत्तर 4 नंबर का यहाँ पे लिखना है, आप लिख लेना है यहाँ अच्छे से। पिंजरे का दरवाज़ा इस प्रकार, यहाँ पिंजरे का दरवाज़ा किस प्रकार, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा इस प्रकार खुला हुआ बनाया, खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही, बाघ के अंदर घुसते ही दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए, इस तरह बनाया गया था। फिर प्रश्न 5 है हमारे इसी गद्यांश से, यह अनुच्छेद किस पाठ से लिया गया है। तो यह अनुच्छेद किस पाठ से लिया है, यह अनुच्छेद मीरा बहन और बाघ से लिया गया है। मीरा बहन और बाघ से लिया गया। किससे लिया यह अनुच्छेद, मीरा बहन
और बाघ। इस तरह ये हमारा एक गद्यांश होता है। तो पेपर में इस तरह के आपको कोई सा भी गद्यांश दे सकते हैं, हमने पेपर में इस तौर से बनाया है। फिर दूसरा है लेखन, गद्य और पद्य। तो इसमें हमारे प्रश्न उत्तर आएंगे। तो इसमें प्रश्न पहला है, अवंती ने किसकी दुकान खोली। तो ये अवंती वाले पाठ से लिया गया है कि तो ये लिया है हमारा पाठ कबाऊ से। तो अवंती ने किसकी दुकान खोली। तो अवंती ने, आपको पता है किसकी दुकान, अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली। तो इसका पूरा तम हम लिखेंगे, अवंती ने छोटी सी रंगाई की दुकान खोली। ठीक है। दूसरा प्रश्न, क्योंजीमल के दोस्त का क्या नाम था। तो क्योंजीमल के दोस्त का क्या नाम था। तो ये पाठ है हमारा पाठ 9, क्योंजीमल और कैसे कैसलिया। तो क्योंजीमल के दोस्त का नाम क्या था, कैसे कैसलिया। क्या था, कैसे कैसलिया। इसमें मात्राओं का विशेष ध्यान देना है। ठीक है। जाड़ा का मौसम कैसा है। तो जाड़ा का मौसम कैसा है, जाड़ा का मौसम बड़ा बेदर्दी। ये कविता है ना हमारी, सर्दी आई, तो उसमें से ये प्रश्न लिया गया है। तो उत्तर लिखेंगे हम, जाड़ा का मौसम बेदर्दी है। तो हम इसको लिखेंगे, जाड़ा का मौसम बेदर्दी था। कविता से ही है ना ये, बेदर्दी है। अब ये व्याकरण है हमारी। दिए गए वाक्य में संज्ञा शब्द पर गोला लगाइए। संज्ञा मतलब होता है कि जो संज्ञा मतलब होता है जो संज्ञा मतलब जैसे किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, किसी का नाम हम बता रहे हैं, कोई जगह हम बता रहे हैं, तो उसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें मोहन खेल रहा है, तो इसमें क्या है, मोहन क्या है, नाम है, और खेल रहा है ये भी एक काम है। तो इस पे संज्ञा क्या होगी हमारी, मोहन, और खेल रहा है। तो ये इसमें मोहन खेल रहा है, इसमें संज्ञा है मोहन और खेल। और दूसरा हमारा बिल्ली कुर्सी पर बैठी है, तो इसमें हमारी संज्ञा होगी क्या, बिल्ली, एक जीव है ना इसलिए बिल्ली। अब बहुवचन में लिखो, जूता। तो जूता एक होता है और जूते बहुवचन में हो जाता है इसके, जूते मतलब बहुत सारे जूते। एक वचन में लिखो, अब ये बहुवचन में लिखा है खिड़कियाँ, जैसे बहुत सारी खिड़कियाँ, तो इसको एक वचन में हम लिखेंगे क्या, खिड़की। ठीक है। इस तरह ये होता है हमारा पेपर। ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट है हमारा, सूरज के पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे एक चीज़ के कई सब अर्थ निकलते हैं, कई नाम रहते हैं। जैसे पानी का नीर है, जल है, हवा का पवन है, वायु है। उसी तरह सूरज के भी पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे सूरज का होता है दिनकर, सूरज को हम और क्या किस नाम से जानते हैं, दिनकर, और भानु। ठीक है। अब विश्लेषण छांट कर लिखो कि जो इसमें विशेष है उसको विश्लेषण कहते हैं। इसमें घोड़ा काला है, तो घोड़ा क्या है, एक जीव है, और काला क्या है, उसका रंग है, क्या है, उसका काला रंग है। तो घोड़ा इसमें क्या है, संज्ञा है, और काला क्या है, विशेषण। तो इसमें विशेषण क्या है, काला, उसका रंग कैसा है, काला। अब जोड़ का शब्द लिखना है। प्रश्न 6 हमारा, विद्या प्लस आलय। तो इसको जोड़ के हमको प्लस हटाना है बस, और विद्यालय लिखना है। ठीक है। इसी तरह अलग करके लिखना है इसको, हिमालय। तो हिमालय को अलग करके लिखना है, तो इसको पहला वर्ड ले लेते हैं हम, हिम प्लस आलय। आलय मतलब होता है घर, तो हिमालय। ठीक है। अब विलोम शब्द लिखना। प्रश्न 8 हमारा है विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टे, जैसे दिन का रात, सुबह का शाम होएगा। ठीक है। और लंबा का, जो लंबा होता है उसका उल्टा होता है छोटा। ठीक है। इस तरह विलोम शब्द लिखना है हमारे। और मुहावरा का अर्थ लिखना। प्रश्न 9 है हमारा। इस तरह आपको मुहावरे आएंगे। 9 2 11 होना। 9 2 11 होना मतलब होता है भाग जाना। इसका अर्थ क्या होता है, भाग जाना।
तो हमको इसका अर्थ लिखना है। और यदि वाक्य बनाने को आ गया तो हमको कैसे वाक्य बनाना है, ऐसे वाक्य लिखकर वाक्य बनाना है हमको कि पुलिस के आते ही चोर 9 2 11 हो गया। कैसे लिखना है हमको, पुलिस के आते ही चोर 9 2 11 हो गया, 9 2 11 हो गया। इस तरह से लिखना है हमको। अब हमारा प्रश्न 10, इनमें से कौन सी सब्जी छिपी है, खोजकर लिखना है हमको। तो ऐसे वाक्य आएंगे, उसके अंदर सब्जियों के नाम लिखे होंगे, तो हमको खोजकर लिखना है। जैसे मामू लीला मौसी कहाँ है, तो हमको तो ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन है, हम पूछ रहे हैं मामू लीला मौसी कहाँ है, पर इसमें सब्जी छुपी हुई है। तो कैसे ढूंढना, मामू से कोई सब्जी नहीं बनती, मूली, देखिए ये बन गई ना, यहाँ से यहाँ तक मूली। ऐसे लामोसी का ये कहीं नहीं बन रही, ये बन रही ना मूली, तो इसमें क्या सब्जी छुपी है हमारी, मूली। इसी तरह कोई भी वाक्य आ जाएगा तो हमको उसको ढूंढकर लिखना है। फिर है हमारा रचनात्मक लेख। तो इसमें करना है हमको क्या, सांप के बारे में 5 वाक्य लिखना है। ये हमारा लास्ट वो, तो ये पार्ट हमारा कौन सा है, जब मुझको सांप ने काटा, कि उसमें से है। तो हमको इसमें सांप के बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो आप अपने मन से भी कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे सांप के बारे में, सांप कैसा होता है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्या, सांप एक जहरीला जीव होता है। कैसा होता है, जहरीला, जहरीला जीव होता है। फिर इसके बाद दूसरा जाएगा हमारा क्या, कि सांप का शरीर आकार में लंबा होता है या छोटा। कई प्रकार के सांप होते हैं पर ज़्यादातर सांप लंबे होते हैं। तो सांप का शरीर आकार में लंबा होता है, लंबा लंबा होता है ना, आपने देखा होगा। सांप का शरीर आकार में लंबा होता है, इस तरह लिखना है हमको। फिर तीसरा आ जाएगा इसमें हमारा क्या, सांप के पैर नहीं होते। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, सांप रेंग के चलता है ना, सांप के पैर नहीं होते। ठीक है। चौथा आ जाएगा हमारा क्या, सांप के कान भी नहीं होते। सांप के कान भी नहीं होते। और सांप जल और थल दोनों में पाया जाता है, मतलब पानी और जमीन दोनों में। पानी वाले सांप भी होते हैं ना, तो सांप जल और थल दोनों में पाया जाने वाला प्राणी है। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं। फिर है प्रश्न 2 हमारा, तुम्हें रोटी बनाने के लिए क्या क्या काम करने पड़ते हैं, कोई 5 काम लिखना है। तो हमको रोटी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, वो हमको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहला काम क्या है रोटी बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको गेहूँ पिसवाना है। गेहूँ को पिसवाएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहला काम गेहूँ को पिसवाएंगे। ठीक है। फिर दूसरा काम है आटे को सानेंगे। फिर गेहूँ से जो आटा बनेगा उसको सानेंगे, आटे को सानेंगे या गूँथेंगे, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है। तीसरा है चकले पर बेलेंगे, चकले पर बेलेंगे। तवे पर पकाएंगे, चौथा काम क्या है हमारा, तवे पर पकाएंगे। रोटी बनाने के लिए इतनी मेहनत करना पड़ता है। फिर क्या है 5वां काम, गरम गरम खाएंगे। इस तरह रोटी बनाने की प्रोसेस होती है। इस तरह आपको लिखना है। अब बर्तनी, सही बर्तनी में गोला करना है हमको। जैसे आटा फेंटना या आटा गूँथना, तो क्या आटे को फेंटते थोड़ा है, आटे को गूँथते हैं। तो ये सही बर्तनी क्या होगी हमारी, आटा गूँथना। अब अनेक शब्दों के लिए एक एक शब्द लिखना है। जो इलाज करता हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, जो हमारा इलाज करता है उसको क्या बोलेंगे हम, डॉक्टर। और जो अनाज उगाता है उसको क्या बोलेंगे हम, किसान।
इस तरह ही हमारा पेपर होता है। और आखिरी में आपका 5 नंबर का आता है सुलेख। तो इसमें आपको कोई भी पैराग्राफ दे देंगे तो आपको सुंदर राइटिंग में, हैंड राइटिंग में लिखना है। इस तरह ही हमारा पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।